बड़ेड़ा ये बार बदे वो तिसळ बड़ो सारो पड़ियो, बड़ो सारो टाबर तिसळ पड़ियो। वो तो खुद बैठे हो, छोटो बच्चो हो तो ये जमा मरे वो तो भाई बच्चों जो को तिसळ पड़ियो भी फोटो भी है कहां के कैमरा के मां वो तो मत बैठे होगा जो छोटो टाबर हो वो तो मरे के मेरे शहर में पड़ जाए आप तिसळनी जमीन होगी सारी। ये जो दृश्य आप सामने देख रहे हैं ये सीकर के धोद पंचायत समिति के गांव सांवलोदा धायलान के हैं। ये वो रास्ता है जहां से होकर बच्चे अपने स्कूल को जाते हैं। उन्हें मजबूरन इस गंदे पानी में से होकर स्कूल के लिए जाना पड़ता है। इन बच्चों के साथ साथ जो आसपास में रहने वाले घर के लोग हैं वो भी इस पानी की वजह से काफ़ी परेशान होते हैं। ऐसा नहीं है कि सिर्फ बारिश के दिनों में ही इस प्रकार की स्थिति यहाँ पर बनी रहती है। साल के बाकी दिनों में भी देखें तो यहाँ पर पानी भरा रहता है और यहाँ के जो लोग हैं इनको काफ़ी परेशानी होती है। यहाँ पर एक जनरेटर भी खड़ा कर रखा है ताकि बारिश के दिनों में पानी ज़्यादा भर जाए तो उसे निकाला जा सके। लेकिन यहाँ के लोगों का कहना है कि ये जनरेटर सिर्फ दिखाने के लिए खड़ा है, इसका इस्तेमाल नहीं किया जाता है। इसमें पानी पूरे गांव का स्कूल का पानी पूरा यहाँ पर भर जाता है। लगभग 4 फुट तक पानी इसमें चढ़ता है। बरसात आती है तो 4 फुट। स्कूल के जो बच्चे हैं वो इसमें गिर जाते हैं बहुत ज़्यादा बार, तो हम उसको उठा कर बाहर निकालते हैं। परेशानी है। और 3 हमारे इस सरपंच को बने लगभग 2.5 साल हुए हैं। इसने यहाँ एक जनरेटर लाकर खड़ा किया था 2.5 साल पहले। वो यहाँ रास्ते के बीच के अंदर पड़ा है, वो तो आपके सामने है। इसमें न कोई पाइपलाइन है, न कोई डीजल है, न कोई इसकी चाबी है, न कोई इसमें स्टार्ट करने का कोई सलफ है। चलने के लायक ही नहीं है। फिर भी रास्ते के आम रास्ते के बीच में गौरवपथ के बीच में ये पड़ा है। और बड़ी गाड़ियाँ स्कूल की है, बड़ी गाड़ी जो ट्रक है वो इस से गुजरते हैं तो हमारे घरों के अंदर ये पानी अबोड़ा लाकर पानी है तो अंदर चला जाता है, गंदा पानी। तो इसे बहुत टाड़ी परेशानी है। हर बच्चा, हर आदमी, हर घर वाले परेशान हैं। और सरपंच को 2-4 बार दियो प्रस्ताव, सरपंच जी के पास नहीं हो रहा है, पास नहीं हो रहा है। पास हुआ कि क्या हूँ, पास तो करया हुआ है। सरपंच जी तो बस बहाना बना रहे हैं। 2.5 साल तो हो गए और ये कद बनेगा क्या होगा। और सरपंच जी ने हमको बोला कि यहाँ पर कुआं खोदने के लिए जगह नहीं है तो मैं मेरी ज़मीन 10-20 फुट मगो लेकर उसके अंदर कुआं करवा दे। और दान जी मास्टर जी ये भी आपके घर एक कुआं खुदवाने के लिए तैयार हुआ कि भाई मेरी ज़मीन में एक कुआं खोद दे। ठीक है सरपंच जी मारा करना हमड़ भरी भी के बाद का माँ सरपंच जी तो न तो फोन उठावा ना हो मन्ना होगा 2 वो पानी भरिया। सरपंच जी तो मांगन तो बात ही को नहीं करी। समस्या ही है, समस्या ही है। हाँ, ग्राहक पानी बढ़े। हाँ। नुकसान कतो हुए सरकार दे देसी की माने कतो नुकसान हुए सरकार ने तो सरपंच जी ने बोला वोट तो सरपंच जी दिया आते। सरपंच जी आज उड़ जाए। हाँ तो आज यार उड़ जाए गेट मुरियो गालियो मुझे तो से गाला ना तो से के का हर कोई गालियो लुगाई ज्यादा गाला मुरियो गए कि चल। हाँ तो जन और जनरेटर दिखापा कोई है जने एक कुंडीन खड़े हुए इन्हें। रोज बच्चे है ना चिकनी साइड में तो बीच से तो रोज है ना गाड़ी जाती है तो वो तो है ना वही बन गया। बट यहाँ से साइड में से जाती है तो बच्चे गिरते हैं, यूं कट के यूं जाते हैं। वो देखते हैं कि साइड है तो इस साइड से जाते हैं तो वो चिकनी जगह हो गई सारी साइड से तो वो गिरते हैं, रोज बच्चे गिरते हैं। मैं ना पत्थर मारता हूँ उनके ना पत्थर वो डालता हूँ बट फिर भी कोई सोल्यूशन नहीं है। मेन रास्ता मतलब स्कूल का मेन रास्ता है, ये आम रास्ता हमारे गांव का। एक वो रास्ता है, एक ही रास्ता है। यहाँ से कम भी 120 या 150 के समथिंग स्टूडेंट जाते हैं इधर से रोज का। उनका है स्कूल में अलाउ कर दिया कि शूज़ पहन के जाना आपको। अब ये देखो शूज़ पहन रखे, सबके गिल्ले हो रखे हैं, शूज़ पहनना भी ज़रूरी है तो अब जाएं कैसे वो। फिर वो ये इन पे कूदते हैं, वहाँ पे कूदते वो वहाँ पे चले जाते हैं। बट छोटे बच्चों वालों के ना सबसे बड़ी दिक्कत होती है। अभी हमने स्थिति देखी है कि किस प्रकार से उस गंदगी में से स्कूल से जाने वाले बच्चों को निकलना पड़ता है और वहाँ पर आसपास में जो रहने वाले लोग हैं उनकी परेशानी का अंदाज़ा आप वो स्थिति देखकर आप लगा सकते हैं। अभी हमारे साथ में इस ग्राम पंचायत के सरपंच प्रतिनिधि हैं, उनसे हम बात करेंगे, उनसे जानने के प्रयास करेंगे। सर, सबसे पहले तो मैं ये जानना चाहता हूँ कि हमने तो ये स्थिति आज देखी है,
आप तो यहाँ के सरपंच प्रतिनिधि हैं, तो आपके सामने तो वो समस्या पिछले 2-2.5 साल से आप ही सरपंच यहाँ के पूरा कार्यभार देख रहे हैं, तो आपके तो सामने वो समस्या है। अब तक ये स्थिति बनी क्यों हुई है? नमस्कार सर। सर्वप्रथम आप हमारे गांव में ग्रामीणों की जनहित की समस्या लेकर आज हमारे गांव पधारे, इसके लिए आपका धन्यवाद। और हम हमारी ग्राम पंचायत व ग्रामवासियों की तरफ से आपका हार्दिक अभिनंदन करते हैं। बात आती है मुद्दे की, ये जो समस्या है पिछले 8-10 सालों से है। जब ये तत्कालीन वसुंधरा जी की सरकार में गौरवपद बने थे, ये गौरवपद की टेक्निकल समस्या चाहे तो उसके विभाग की मान सकते हैं या हाँ काम करने वाले ठेकेदार की मान सकते हैं। उस समस्या से ये उस कारण से ये समस्या पैदा हुई। अब बात आती है उस समस्या का समाधान के लिए। इस समस्या के समाधान के लिए हमने हमारा कार्यभार ग्रहण करते आज से 2 वर्ष पूर्व अक्टूबर 2020 में जब हमने विधिवत सरपंच के कार्य की शुरुआत की थी, तो गांव के जो मुख्य मुख्य पॉइंट्स थे वो हमने हमारे मैनिफेस्टो में भी लिए थे। हमने ये तय किया था भी कौन कौन से कार्य अपन तत्काल कर सकते हैं। उसके तहत हमने आप जिस लोकेशन आज देख के आए हो उस लोकेशन की हमने प्लानिंग बनाई। उस प्लानिंग में हमारी मेजर समस्या ये आ रही थी कि विभाग पंचायत समिति विभाग से आयन जैन वगैरह और बीडीओ साहब अधिकारी मोदी को हमने इंस्पेक्शन करवाया था। उन्होंने कहा कि इसके साइड में 10 बाय 10 का एक जो सोख्ता गड्ढा बोलते हैं वो बनाकर उसमें बोरवेल स्थापित होगा, जिससे क्या है पानी उसके अंदर जाता रहेगा और ये समस्या मिट जाएगी। तो उसके लिए हमें जगह की समस्या आ रही थी। तो साल भर ये प्रोसेस चला। एक पार्टी से हमने बात की, उन्होंने प्रथम प्रयास में स्वीकृति प्रदान कर दी कि हमारी इस जगह आप कार्य कर सकते हो। लेकिन समस्या ये आ रही थी, वो जगह ऊंचाई में आ रही थी। जहाँ प्रथम फेज में हमें बनाना था वो जगह ढलान में थी, जहाँ बनाने में ये पानी ज़्यादा सुचारू रूप से उस गड्ढे में जा सके। तो आज से लगभग 15 रोज़ पहले हमारी दोनों पार्टियों से बात हो चुकी है, उन्होंने स्वीकृति प्रदान की है। लेकिन उसके 3-4 रोज़ बाद में हमने जब जो काम करने वाले ठेकेदार को वो लोकेशन दिखाई, तो उन्होंने तत्कालीन जो वर्तमान में भी मानसून सत्र चल रहा है, कम से कम 10 से 15 दिन इस कार्य को करने में लगेंगे। तो बोले यदि मैं कार्य की शुरुआत करूं और उस टाइम यदि बारिश हो जाए तो जान जोखिम में जा सकती है। तो ये जो बारिश की सीज़न है, हो सकता है 5-10 दिन का और मानसून होगा, और जैसे ही मानसून सत्र पूरा समाप्त होगा, आने वाले 1 माह के अंदर अंदर हमने जो प्लानिंग कर रखी है उसके तहत ये कार्य हो जाएगा। और ग्रामवासियों की एकदम जायज़ मांग है, जो जिन्होंने भी आपको सूचना दी है एकदम सही दी है। कई समस्या के समाधान से पिछले कार्यकाल में हमने कलेक्टर महोदय को भी लिख के दिया था। हो सकता है उनके स्तर पे कोई सरकारी स्तर पे अलग से प्रयासों के कार्य हो जाए, लेकिन वहाँ से हमें कोई सफलता नहीं मिली। तो हमने पंचायत से प्लानिंग बनाई है और आने वाले 1 माह के अंदर अंदर आपके ये समस्या नहीं, हमारी पंचायत की जो भी पानी भराव की समस्या है उनको जल्दी हम पूरा करने का प्रयास करेंगे। और पंचायत वासियों के और वहाँ रहने वाले बाशिंदे जो भी हमारे ग्रामवासी सभी के सहयोग से इस कार्य को जल्दी पूरा करेंगे। नहीं, ये बात आपने एक और बताई कि ये जो पथ है ये गौरव पथ है। मेरे हिसाब से ये पंचायत के लिए, आपके लिए, सभी ग्रामवासियों के लिए गौरव पथ नहीं, शर्मिंदगी का पथ बना हुआ है। ये अच्छी बात है कि आपने स्वीकार किया कि यहाँ पर चूक हुई है, काम हो जाना चाहिए था पहले लेकिन अभी तक नहीं हो पाया। लेकिन पीछे की बातों को अपन छोड़ दें, क्योंकि पीछे का अपन कुछ नहीं कर सकते। अभी आप ताज़ा ये बात कह रहे हैं कि ठीक है बारिश का मौसम है, ऐसे में वहाँ पर काम करना थोड़ा रिस्की हो सकता है, क्योंकि सोख्ता गड्ढा बनाएंगे तो उसमें मिट्टी डसने से व्यक्ति की मृत्यु हो सकती है, तो थोड़ा सा रिस्की है। लेकिन बारिश का मौसम जब चला जाएगा तो उसके बाद में क्या आप ये सुनिश्चित कर पाएंगे कि आने, जैसे आपने कहा कि 1 महीने में ये काम हो जाएगा, क्या 1 महीने में यहाँ पर जो ये समस्या इसका समाधान हो जाएगा? 101% हो जाए। 1 महीने का मेरा मतलब है 10-5 दिन ऊपर नीचे भी हो सकता है यदि मानसून की बारिश का समय रहा तो। इसमें काम करने में 10 से 15 दिन लगेंगे। और रही बात पुरानी तत्कालीन, आपको टेक्निकल कारण बताया था, पूर्व में किसी ने काम किसने किया किसने नहीं किया वो समस्या की बात नहीं। समस्या आज अपने यदि मौके पे है तो काम अपने को करना है। और 101% आपको ही दोबारा हम ये काम होने के बाद दोबारा आपके चैनल को हम निवेदन करेंगे कि इसकी कवरेज आप दोबारा दिखाएं कि जो पानी भराव की समस्या थी आज वो पूर्ण समाप्त हो चुकी है। बिल्कुल। चलो आपने कहा कि 1 महीने में 10-5 दिन ऊपर नीचे हो जाएंगे, कोई बात नहीं, अपन इसको 2 महीने पकड़ कर चलते हैं, बिल्कुल। ठीक है। अभी आज तारीख है 12 जुलाई और 12 जुलाई से अपन सिर्फ 2 महीने देखते हैं। अगर 2 महीने में समस्या का समाधान हो जाता है तो आज जो लोग परेशान है वो बिल्कुल आपकी बात को मानेंगे। साथ ही मैं एक चीज़ और पूछना चाहता हूँ कि वहाँ पर पास में ही एक जनरेटर रखा हुआ है, तो जनरेटर देखने से ये लगता है कि इस जनरेटर का इस्तेमाल किया जाता होगा कि इस पानी को निकाल दिया जाए। वो परमानेंट समाधान तो नहीं है, लेकिन जब बारिश होती है पानी ज़्यादा हो तो उससे पानी निकाल कर एक थोड़ा सा उनको निपटारा मिल सकता है ताकि उनको परेशानी नहीं हो। लेकिन जब हमने वहाँ के लोगों से पूछा, जो स्कूल में जो बच्चे आ जा रहे हैं उनको पूछा,
तो वो कह रहे हैं कि हमने तो इस जनरेटर को चलते हुए तो देखा नहीं, ये सिर्फ खड़ा कर दिया गया, हमें दिखाया गया है। उल्टा ये काम आने के बजाय हमारे रास्ते के बीच में एक छोटा सा अवरोध और बना दिया पानी के साथ में। तो उसके ऊपर आप क्या कहना चाहेंगे? क्या गांव के लोगों को सिर्फ दिखाने के लिए वहाँ पर जनरेटर खड़ा कर रखा? ये जनरेटर आपके संज्ञान में डालना चाहूँगा, ये पड़ोसी पंचायत से लाया गया है और ये समस्या मिटाने के लिए लाया गया है। अब इसमें कुछ टेक्निकल समस्या थी, 2-3 दिन पहले इसको दिखाया भी था, और आज या कल में यदि बारिश आती है तो उससे पहले पाइपलाइन डलवा के और उस जनरेटर को शुरू करवा के वहाँ कोई भी कार्य की शुरुआत करते हैं तो सभी का सहयोग ज़रूरी है। तो पड़ोस में जो भी रहने वाला है उसकी जिम्मेदारी देके भाई बारिश आ जाए, यदि पानी ज़्यादा बढ़ जाए तो हमारी टीम भी साथ रहेगी और उसको पानी के निकालने में हम प्रयास करेंगे। वहाँ के जब लोगों से हमने बात की तो वो यहाँ तक कह रहे हैं कि अगर इसमें ज़मीन की बात आती है तो वो अपनी ज़मीन देने को वहाँ पर तैयार हैं कि हमारी ज़मीन में आप वो सोख्ता गड्ढा बना सकते हैं, उसमें किसी प्रकार की आपको दूसरी जगह ज़मीन नहीं मिल रही है तो भी उसका समाधान किया जा सकता है। इसके अलावा इसका एक समाधान और भी होता है कि आप वहाँ से वो पूरा अगर पाइप वगैरह डालकर पानी दूसरी जगह भी ले जाए। मैं कुछ पंचायतों में देख रहा हूँ किस प्रकार से भी काम हो रहा है। सोख्ता गड्ढा एक प्रकार से इस जगह का एक समाधान हो सकता है, लेकिन अगर अपन भविष्य की बात करें तो मेरे हिसाब से वहाँ पर से जो मोटी पाइपलाइन डालकर उस पानी को अगर ऐसी जगह पर अपन लेकर जाए जहाँ पर उस पानी को छोड़ा जाए तो वो थोड़ा सा ज़्यादा क्या बेहतर व्यवस्था इसकी नहीं हो सकती है? उसके ऊपर भी क्या आप आगे जा सकते हैं? पाइपलाइन वाली समस्या के लिए टेक्निकल सबसे पहले हमने पाइपलाइन के लिए ही निवेदन किया था, और जो संबंधित प्लानिंग जो हमने प्लानर से तैयार करवाई और आईन साहब को बुलाया तो उन्होंने प्रथम जो प्राथमिक उपचार है, और प्राथमिक उपचार नहीं, इससे 80% समस्या सॉल्व हो जाएगी। ये जो नज़दीक में सोख्ता गड्ढा है उसमें बोरवेल फिट होगी, केवल सोख्ता गड्ढा नहीं होगा। सोख्ता गड्ढा तो परमानेंट सॉल्यूशन नहीं है, टेम्परेरी सुविधा है, लेकिन उसके अंदर हम दोनों सोख्ता गड्ढा जो 2 साइड बना रहे हैं उसमें बोरवेल फिट करवाएंगे तो उससे 80-90% समस्या का समाधान हो जाएगा। पाइपलाइन वाली समस्या है क्या, उधर से जो पानी का निकास है उसके लिए निकास के लिए पॉइंट हमें बहुत दूरी पे है, इसलिए वो पाइपलाइन वाली समस्या आईन साहब ने ये फरमाया कि आपकी जो ये सोख्ता गड्ढा दोनों साइड बना रहे हैं और इसमें बोरवेल फिट करोगे तो इससे ये समस्या का समाधान रेगुलर हो जाए। हमारी एक पंचायत का दूसरा गांव उसमें बहुत 40 सालों से पुरानी समस्या है। इस पाइप वाली प्लानिंग हम वहाँ तैयार कर रहे हैं, वहाँ भी जल्दी आने वाले समय में पानी की समस्या की जो गंदे पानी का निकास नहीं हो रहा है वो समस्या को दूर करेंगे। साथ ही सरपंच जी ने जो बताया है कि वो इस प्रकार से इसका समाधान करेंगे, वहाँ पर सोख्ता गड्ढा बनाएंगे ताकि वहाँ पर पानी भराव की समस्या नहीं। उन्होंने 1 महीने का समय लिया है, लेकिन 2 महीने बाद में हम सरपंच जी हमें दोबारा बुलाएंगे तो हम आकर देखेंगे। लेकिन साथ ही 2 महीने के बाद जब अगले साल फिर से मानसून का समय होगा, बारिश का समय होगा, तो उस समय भी हम आकर देखना चाहेंगे कि क्या यहाँ पर पानी की जो समस्या है उसका सही में समाधान हो पाया है। हम उम्मीद करते हैं कि आपने जिस प्रकार का रिस्पॉन्स हमें दिया है उसी प्रकार से काम भी जल्द आप कर पाएंगे, तो उससे गांव का भी भला होगा, पूरी पंचायत का भला होगा। आपने समय निकाला उसके लिए धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद।